क्या पैगाम आपको दूं, कौन सी हदीस शरीफ पेश करूं कि आप यहाँ से जाएं तो ये महसूस हो कि जलसे से, इस्लामी कॉन्फ्रेंस से हमें कोई इस्लामी पैगाम मिला है। तो ख़ुद को तैयार आप कर लीजिए और हम तनगोश हो जाइए। तो मैं भी आपको एक हदीस शरीफ सुना दूंगा और उस हदीस शरीफ के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला नूरानी, इरफानी, ईमानी, कुरानी, हक्कानी बातें पेश करूंगा। आप इस जलसे में भी झूमेंगे, अपने अपने घरों पे भी झूमेंगे और इंशाअल्लाह मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे। मुझे इस कॉन्फ्रेंस के लिए शायद तीसरी बार याद किया गया, तीसरी बार दावत दी गई। मैं तीसरी बार या चौथी बार इस जलसे में हाजिर हूँ और मुझे कोई शिकायत नहीं कि 2 बजे रात के बाद मेरी तक़रीर शुरू हो रही है। मुझे तो खुशी इस बात की है कि जलसा कामयाब हो गया है। सुभान अल्लाह। तो हम तनगोश हो जाएं आप हजरात और मेरी भी तक़रीर मोहब्बत से समाअत कर लें। इजाज़त हो तो मैं तक़रीर शुरू करूं। अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिल अंबिया व शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा नूरुल हुदा सदरुल उला कैफुल वरा दाफ़िउल बलाइ वल वबा आलिमुल अर्दि वस्समा अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व शुहदाइ मुहब्बतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व उलमाए मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं, जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। ज़मीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं, हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं, कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं, बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है। अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है, औरों को मिला है तो मुक़द्दर से मिला है। मुझको तो मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है, मुझको तो मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है। कलियाचक मालदा बंगाल के खुश अक़ीदा सुन्नी भाइयों, आओ मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना
व मौलाना मोहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आली का बा सहाबी का सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज की अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस के लिए जनाब अंसारुल भाई ने फिर मुझसे रब्ता किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं वादे के मुताबिक अलालत के बावजूद आपकी इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में हाजिर हूँ। सुभान अल्लाह, मैं देख रहा हूँ कि इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में माँ बहनों की भी एक अजीम जमात है जो यहाँ पे मौजूद है, यानी कनीज़ान फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी मौजूद हैं। तो मेरी तकरीर में मर्दों के लिए भी पैगाम होगा, औरतों के लिए भी पैगाम होगा, बच्चों के लिए भी पैगाम होगा, बच्चियों के लिए भी पैगाम होगा। इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान भी ताज़ा होगा और इश्क़ रसूल में भी इजाफ़ा होगा। शायरे अहले सुन्नत हज़रत असद इकबाल कलकतवी जब अशार पेश कर रहे थे और जो आप हज़रात का तेवर था, जो आप हज़रात का ज़ौक़ था, जो आप हज़रात का शौक़ था, उससे ये महसूस हो रहा था कि हर शेर के ज़रिए इश्क़ रसूल में इजाफ़ा हो रहा है, हर शेर के ज़रिए मोहब्बत रसूल में इजाफ़ा हो रहा है। और हम सुन्नियों का तो यही मिशन है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जब मैं 2017 में मदीना शरीफ पहुंचा तो जद्दा एयरपोर्ट पर एक बदअकीदा बोला कि आप मक्का शरीफ कितने दिनों तक रहेंगे, मदीना शरीफ कितने दिनों तक रहेंगे। हमने कहा 10 दिन मक्का शरीफ में रहना है और 10 दिन मदीना शरीफ में रहना है। तो कहने लगा मदीने में क्या है, अरे जो कुछ है मक्का शरीफ में है। बोला काबा मक्का शरीफ में है, सफ़ा मरवा मक्का शरीफ में है, मैदान मीना मक्का शरीफ में है, मैदान अरफात मक्का शरीफ में है, मुज़दलिफ़ा मक्का शरीफ में है, जमरतुल उक़बा मक्का शरीफ में है, मकाम इब्राहीम मक्का शरीफ में है। कहने लगा जो कुछ है मक्का शरीफ में है, ज़्यादा से ज़्यादा मक्का शरीफ में रहना चाहिए। हम आला हज़रत वाले हैं, हम ताजुश शरिया वाले हैं। हमने कहा सुनो, तुम कहते हो जो कुछ है मक्का शरीफ में है, मदीना शरीफ में क्या है? तो मैं बताता हूँ, कान खोलकर सुनो। ये काबा जो मक्का शरीफ में है, ये मुस्तफ़ा के सदक़े में है, ये सफ़ा मरवा मुस्तफ़ा के सदक़े में है, ये मैदान मीना मुस्तफ़ा के सदक़े में है, मैदान अरफात मुस्तफ़ा के सदक़े में है, मुज़दलिफ़ा मुस्तफ़ा के सदक़े में है, जमरतुल उक़बा मुस्तफ़ा के सदक़े में है, मकाम इब्राहीम मुस्तफ़ा के सदक़े में है, रुकने यमानी रुकने शामी रुकने इराक़ी मुस्तफ़ा के सदक़े में है, हतीम काबा मुस्तफ़ा के सदक़े में है, शम्सो कमर मुस्तफ़ा के सदक़े में, बरगो समर मुस्तफ़ा के सदक़े में, खुशकोतर मुस्तफ़ा के सदक़े में, जिन्नो बशर मुस्तफ़ा के सदक़े में, लालो गोहर मुस्तफ़ा के सदक़े में, हैवानात नबातात जमादात कायनात मुस्तफ़ा के सदक़े में, आफ्ताब की ताबानी चाँद की दरख्शानी समंदर की सैलानी मौजों की तुग़यानी मुस्तफ़ा के सदक़े में, फूलों की महक कलियों की चटक ज़र्रों की दमक सितारों की चमक मुस्तफ़ा के सदक़े में, होते कहाँ खलीलो बेना काबा मेना लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफात नगर की है। अरे मक्का शरीफ में अगर काबा है तो मदीना शरीफ में काबे का काबा है, मदीना शरीफ में काबे का काबा है। कान खोल कर सुन लो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। आज मैं देख रहा हूं सुभान अल्लाह, आपके इस मोहल्ले में, क्या नाम है इस मोहल्ले का? कलिया चक, घड़ियाली चक में उलमाए किराम का भी एक नूरानी काफिला मौजूद है। मैं आपको एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ, आपका ईमान ताज़ा होगा। आपकी इस आबादी में एक मदरसा भी है और जिसका नाम है मदरसा फैज़ान मुस्तफ़ा। मैं एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ, तवज्जो से सुनिए।
मेरे आका फरमाते इन्नल आलिम वल मुतालिम इज़ा मर्रा अला क़रिया फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब अम मक़बिरती तिलकल क़रियती 40 यौमा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। जाने आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुल सालिकीन, शम्सुल आरिफीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुन नबिय्यीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो से सुनना, फरमाते मेरे आका इल्म सिखाने वाले उलमा या इल्म सीखने वाले मुताल्लिमीन, यानी इल्म सिखाने वाले जो उलमाए किराम हैं और जो इल्म सीखने वाले मुताल्लिमीन हैं, फरमाते आका अगर ये किसी आबादी से गुजर जाएं, अगर ये किसी बस्ती से गुजर जाएं, तो अल्लाह ताला इनके कदमों की बरकत से उस आबादी की कब्रिस्तान से 40 दिनों के लिए अजाब दूर फरमा देता है। सुभान अल्लाह। ये बोलने का मकाम है, जरा खुश होकर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 40 दिनों के लिए अल्लाह ताला अजाब दूर फरमा देता है। कलिया चकवा लो, मदरसे की अजमत है, उलमा और तलबा की अजमत है कि इनकी वजह से जमीन पर रहने वालों का भी फायदा है और जमीन में रहने वालों का भी फायदा है। सुभान अल्लाह। लिहाजा हाफिज व कारी आलिम व फाजिल किस्मत से ही बनते हैं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। तो इन उलमा की ज़ियारत कीजिए और मुझसे बस एक हदीस शरीफ समात कीजिए। तो शे आखरत सफ़ा 32, 33, 34 क़ाल अलैहिस्सलाम हुब्बिबा इलय्या मिन दुनियाकुम सलास अत्तीबु वन्निसाउ व जुइलत क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह व काना माहु असहाबुहु जुलूसा फ़क़ाल अबू बकर सिद्दीक़ सदक़्ता या रसूल अल्लाह व हुब्बिबा इलय्या मिन दुनिया सलास अन नज़रु इला वजह रसूलिल्लाह व इन्फ़ाक़ु माली अला रसूलिल्लाह व यकून इब्नती तहत रसूलिल्लाह फ़क़ाल उमर रज़ियल्लाहु तआला सदक़्ता या अबा बकर व हुब्बिबा इलय्या मिन दुनिया सलास अल अम्रु बिल मारूफ व नह्यु अनिल मुनकर व सौबुल खलीक़ फ़क़ाल उस्मान इब्न अफ़्फ़ान सदक़्ता या उमर व हुब्बिबा इलय्या मिन दुनिया सलास इश्बाउल जियान व किस्वतुल उरियान व तिलावतुल कुरान फ़क़ाल अली रज़ियल्लाहु तआला सदक़्ता या उस्मान व हुब्बिबा इलय्या मिन दुनिया सलास अल खिदमतु लिज़्ज़ैफ़ व सौमु फ़िस्सैफ़ व ज़रबु बिस्सैफ़ फ़बैनहुम कज़ालिका इज़ जाअ जिब्राईल व क़ाल अरसलनी अल्लाहु तबारक व तआला लम्मा समिअ मक़ालतकुम व अमरका अन तसअलनी अम्मा उहिब्बु इन कुन्तु मिन अहलि दुनिया फ़क़ाल मा तुहिब्बु इन कुन्त मिन अहलि दुनिया फ़क़ाल इरशादुज़ ज़ालिन व मुआनसतुल ग़ुरबाइल क़ानितीन व मुआवनतु अहले अयालिल मोसिरीन व क़ाल जिब्राईल युहिब्बु रब्बुल इज़्ज़ति जल्ल जलालहु मिन इबादिही सलासा खिसाल बज़लुल इस्तिता वल बुकाउ इंदन नदामा व सब्रु इंदल फ़ाक़ा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। मुझे वो शेर याद आया कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है। आवाज बढ़ाइएगा, थोड़ी सी तेज करिएगा। ऑपरेटर साहब हैं जिंदा, मौजूद हैं क्या? सुभान अल्लाह, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है। हाथों को उठा लो, बोलो या अली। सारे लोग उठाएं, बोलें या अली। कोई हाथ नीचे न रहे, चूंकि हजरत अली के नाम का जिक्र करना भी इबादत है। बोलो या अली। जितने मर्द हैं, मर्दों से गुजारिश है हाथों को उठा लें या अली, और मोहब्बत से या अली, और ताकत से या अली, और बुलंद आवाज से या अली, और तेज आवाज में या अली। वो राज़दार खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। और आला हजरत फरमाते शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन पर तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। मैं इससे पहले कि उस लंबी हदीस शरीफ का तर्जमा पेश करूं, अगर आपकी तवज्जो गुफ्तगू पे मरकूज है तो मैं बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस शरीफ सुना देता हूं।
बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस शरीफ इधर देखो, जिक्रुल्लाह को तुमने बुलाया है तो हदीसे रसूलुल्लाह सुनना ही पड़ेगा जी। यहां पे राह फरार मौजूद ही नहीं है, ही नहीं। जिक्रुल्लाह लाया है हदीसे रसूलुल्लाह। मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। तो मैं बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस शरीफ सुनाता हूँ, माँ बहनों तुम भी सुनो। इस दुनिया में सबसे अफजल किताब का नाम है कुरान शरीफ। तमाम किताबों में जो सबसे शान वाली, अजमत वाली, रिफत वाली किताब है, उस किताब का नाम है कुरान शरीफ। और कुरान शरीफ के बाद जो सबसे अफजल किताब है उसका नाम है बुखारी शरीफ। मैं बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस शरीफ सुनाता हूँ, आप भी सुनो और याद कर लो। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलिमतानी हबीबतानी लिर्रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। मैं बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस शरीफ का तर्जमा और मफहूम पेश कर दूं। हजरत अबू हुरैरा, इको कम रखना, हजरत अबू हुरैरा आका के सहाबी। ए बच्चों बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो गुफ्तगू पे मरकूज करो, बहुत कीमती टाइम है ये। आपने नींद को प्यारे नबी की मोहब्बत पे कुर्बान कर दिया, किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में कुर्बान किया। सुभान अल्लाह। और रात के 2:15 बजे के बाद भी आपका तेवर कह रहा है, दर्द सह सह के तेरा नाम लिए जाते हैं, तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं। ऐ फना इश्क के दस्तूर तुझे क्या मालूम, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने मुस्तफ़ा, फैजाने मुस्तफ़ा, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत। कमेटी वालों से गुजारिश है कि अगर मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंचती हो तो जल्दी जलसे में आ जाएं। जो मुकर्ररीन तकरीर कर चुके अब उन्हें सो जाने दो, तुम महफिल में आ जाओ। जी हाँ, उनको खाना मिल चुका, पानी मिल चुका, चाय मिल चुकी, पान मिल चुका। अब तुम आ जाओ जलसे में। कमेटी के सारे अफराद से गुजारिश है जल्दी आए जलसे में, और जो जलसे में मौजूद हैं जोर से बोले सुभान अल्लाह। तो बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का तर्जमा सुनो। मेरे आका के सहाबी, बावकार सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम, नूर मुजस्सम, रसूल मुहतशम, शफीउल उमम, शहर यारे इरम, ताजदारे हरम, सैयदुल अरब वल अजम, साहिब जुदो करम ने फरमाया, ओ लोगों, कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान। आका ने फरमाया दो कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। दो कलमे वो हैं जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। व खफीफतानी अलल लिसान, वो दो कलमे जबान पर बहुत हल्के हैं, तलफ़ुज़ के हवाले से, इस्तेमाल के हिसाब से वो दो कलमे ज़बान पर बहुत सहल है, बहुत आसान है, बहुत हल्के हैं। व सकीलतानी फिल मीज़ान,
और वो दो कलमे मीज़ान अमल पे बहुत भारी है, मीज़ान अमल पे बहुत भारी है। अब पूरा कलिया चक मुंतज़िर है, ज़िक्रुल्लाह क़ादरी बताओ वो दो कलमे कौन से हैं जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, ज़बान पर बहुत हल्के हैं, मीज़ान अमल पे बहुत भारी है। तो पहला कलमा है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही और दूसरा कलमा है सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलमे हैं, आप मेरे साथ पढ़िए, बोलिए सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। माँ बहने भी पढ़े हल्की आवाज में, इतनी आवाज में कि अपनी आवाज आप खुद सुन सकें, बुलंद ना हो। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। एक बार और पढ़िए सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। यही दो कलमे हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद है, ज़बान पे बहुत हल्के हैं और मीज़ान अमल पे बहुत भारी है। और कलिया चक वालों, हमें क्या चाहिए? हमें तो यही चाहिए कि अगर क़यामत के दिन नेकी का पल्ला हल्का हो गया, हल्का हो गया और ये दो कलमे सुभान अल्लाह उस पल्ले में डाल दिए जाएंगे तो हमारी शान ये होगी कि दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है, भरोसा दे रहा अरे पल्ला भारी भी होगा और मग़फ़िरत का परवाना भी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, मदरसा फैजान मुस्तफ़ा, मदरसा फैजान मुस्तफ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। तो ये दो कलमे हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद है, ज़बान पर बहुत हल्के हैं, मीज़ान अमल पे बहुत भारी हैं। आप याद कर लीजिए, नमाज ज़ुहर के बाद, नमाज असर के बाद, नमाज मगरिब के बाद, इशा के बाद, फजर के बाद कम से कम 101 बार ज़रूर विर्द कीजिए सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। इंशाअल्लाह अगर आपने विर्द किया और इसको आपने मामूल बना लिया तो सेहत में भी बरकत होगी और आपके घर में भी बरकत होगी। सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम। यही दो कलमे हैं। अब वो लंबी हदीस शरीफ जो मैंने पेश की थी, तर्जमा सुन लीजिए। मुझे खुशी इस बात की है कि रात के 2:30 बजे के बाद भी सुनने सुनाने का जो खूबसूरत माहौल है, मेरा दिल बाग बाग हो रहा है और मैं भी दिल से खिदमत कर रहा हूं। आपको देखकर वो शेर याद आया कि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। और तौहीन जो भी करता है मेरे रसूल की, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसको तो पैदा होते ही सब सुन्नी है, जन्नती है। सुभान अल्लाह। तो मेरे आका फरमाते हैं, माँ बहने आप भी समात फरमाए, मेरे आका फरमाते हैं हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास। ओ दीवानो, परवानो, फरजानो, मस्तानो, जाबाजो, सरफरोशो, मुजाहिदों, मोमिनो, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद हैं। आका ने पसंद की है। अब सब गुलाम, जितने गुलाम हैं सब मुंतज़िर हैं। ओ ज़िक्रुल्लाह क़ादरी जल्दी बताओ हमारे आका ने क्या पसंद किया? जो हमारे आका की पसंद है वही हम तमाम गुलामों की पसंद है। और दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राह मदीना पसंद है। लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहर मदीना पसंद है। तो आका फरमाते मुझे 3 चीजें बहुत पसंद। अब क्या क्या पसंद किया? आका फरमाते अतीब, खुशबू मुझे बहुत पसंद है। वन्निसा, और मेरी बीवियां मुझे बहुत पसंद है। वन्निसा का मुतलक माना होगा औरतें मुझे बहुत पसंद है। ओ माँ बहनों, अपनी किस्मत पे नाज करो, तुम्हें प्यारे मुस्तफ़ा ने पसंद फरमाया है।
किसी दुनियादार ने नहीं, मदीने के ताजदार ने पसंद कर लिया। जब औरतों को मुस्तफा ने पसंद किया तो सुभान अल्लाह, ये ऐसी अजीम नेमत है सुभान अल्लाह के बचपन में बेटी की शक्ल में होती हैं और जब कुछ बड़ी होती है कभी बहन की शक्ल में, शादी के बाद बीवी की शक्ल में, बच्चे की वलादत के बाद माँ की शक्ल में, और जब माँ की शक्ल में होती है तो इनके कदमों के नीचे जन्नत होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मदरसा फैजान मुस्तफा, मदरसा फैजान मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनके कदमों के नीचे जन्नत है और इनकी जियारत औलाद के लिए इबादत है, इबादत है, इबादत। सुभान अल्लाह। तो आका फरमाते खुशबू मुझे बहुत पसंद, वन्निसा, औरतें मुझे बहुत पसंद है, मेरी बीवियां मुझे बहुत पसंद। और तीसरी चीज सुनो, वजुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में बनाई गई, नमाज मुझे बहुत पसंद है। आका फरमाते मुझे नमाज बहुत पसंद है। ओ प्यारी औरतों, माँ बहनों, बच्चियों, बेटियों, मुस्तफ़ा की आमद से पहले बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था, दरगोर कर दिया जाता था। वो वक्त था के लोग किसी को दामाद बनाना मायूब समझते थे, किसी का सुसर बनना अपने लिए कसरे शान समझते थे। बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था। अहदे रिसालत में एक सहाबी थे जिनका नाम था दहिया कल्बी। क्या नाम था? दहिया कल्बी। बहुत खूबसूरत थे और उसके जेर असर 700 अफराद थे। और मुस्तफ़ा की ख्वाहिश थी कि अगर दहिया कल्बी मुसलमान हो जाएगा तो 700 अफराद भी मुसलमान हो जाएंगे। और जब 700 अफराद मुसलमान हो जाएंगे तो इस्लाम को ताकत मिलेगी, कुव्वत मिलेगी। अब आका ने दुआ की, या रब्बल आलमीन, या अहकमल हाकिमीन, तू दहिया कल्बी को मुसलमान होने की तौफीक अता फरमा। यारे नबी ने दहिया कल्बी के लिए दुआ कर दी। और सुन लो कलियाचक बंगाल वालों, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। आका ने दुआ की, या रब्बल आलमीन, दहिया कल्बी को मुसलमान होने की तौफीक दे दे ताकि इस्लाम को कुव्वत मिल जाए, ताकत मिल जाए। अब आका की दुआ हुई। इधर ताइरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन आ गए। और जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी दुआ कबूल हो गई, दहिया कल्बी आपकी बारगाह में आने वाला है और कलमा पढ़कर आपकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डालने वाला है। नहीं, और बुलंद आवाज से बोलना होगा तुम्हें, और तेज आवाज में जरा खुश होकर। अब जिब्राइल ने आकर मुजदा जाफिज़ा सुनाया, या रसूल अल्लाह, दहिया कल्बी आने वाला है, आपकी गुलाबी का पट्टा गर्दन में डालने वाला है। आ गया दहिया कल्बी। अब जब दहिया कल्बी मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए, जरा तवज्जो करें, मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए तो मुस्तफ़ा को इतनी खुशी हुई, इधर मेरी तरफ देखो, इतनी खुशी हुई कि आप के शाना शरीफ पे चादर शरीफ थी। मुस्तफ़ा ने चादर शरीफ उतार कर बिछा दी और फरमाया, दहिया कल्बी मेरी चादर पे बैठो। अल्लाह अकबर। वल्लाह जो मिल जाए